बाबा आज बुद्धि की ड्रिल सिखा रहे हैं। आवाज से परे रहना अच्छा लगता है, वह आवाज में रहना अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है कि मैं परम धाम में रहूं, या यहाँ शाउटिंग में अच्छा लगता है? असली देश व असली स्वरूप में आवाज है। जब अपनी असली स्थिति में स्थित हो जाते हो तो आवाज से परे की स्थिति अच्छी लगती है ना। ऐसी प्रैक्टिस हर एक कर रहे हो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे ही स्वरूप में स्थित हो जाए। जैसे योद्धे जो युद्ध में मैदान में रहते हैं, उनको जब भी जैसा ऑर्डर मिलता है वैसा करते ही जाते हैं। ऐसे ही रूहानी वॉरियर्स को भी जब और जैसा डायरेक्शन मिले वैसे ही अपनी स्थिति को स्थित कर सकते हैं। हम सब कौन है? रूहानी वॉरियर्स, योद्धा है। माया से युद्ध चल रही है। हमारा तार जैसे ही टूटा, माया तड़फड़ाई नहीं। इसको हम अपने अंदर से जाने नहीं देंगे। बार बार परिस्थिति लाएगी, बार बार हमारे अंदर में बुद्धि में गंदे गंदे ख्यालात लाएगी। क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल भी हो, मास्टर सर्वशक्तिमान भी हो, तो दोनों ही होने के कारण एक सेकेंड से कम समय में जैसी स्थिति में स्थित होना चाहो उस स्थिति में टिक जाए। ऐसे रूहानियन बैरियर्स हो कि एक सेकेंड में हम सब गंदगी अपने माइंड से निकाल कर और बाबा की याद में टिक जाए। अभी अभी कहा जाए धाम निवासी बन जाओ, तो ऐसी प्रैक्टिस है जो कहते हैं इस देह और देह के देश को भूल अशरीर परम धाम निवासी बन जाओ। अभी अभी परम धाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी सेवा के प्रति आवाज में आए। सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति में रहे, ऐसे अभ्यासी बने हो। ऐसा अभ्यास हुआ है। और जब परम धाम निवासी बनना चाहे तो परम धाम निवासी के बजाय बार बार आवाज में आ जाए। ऐसा अभ्यास तो नहीं करते हो। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ एक सेकेंड में भी कम समय में लगा सकते हो। ऐसा अभ्यास हुआ है? मास्टर ऑल माइटी ऑथोरिटी अपने को समझते हो? जब ऑल माइटी ऑथोरिटी भी हो तो क्या अपनी बुद्धि की लगन को अथॉरिटी से जहाँ चाहे वहां नहीं लगा सकते? अथॉरिटी के आगे यह अभ्यास मुश्किल है व सहज है। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को जहाँ चाहो वहां लगा सकते हो। अभी हाथ को ऊपर व नीचे करना चाहो तो कर सकते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों के मालिक बन जब चाहे कार्य में लगा सकते हो, वैसे ही संकल्प को, बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। इसको ही ईश्वरीय अथॉरिटी कहा जाता है, जो बुद्धि की लगन भी ऐसी ही सहज जहां चाहो वहां लगा सको। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हो व कर्म में लगाते हो। तो ऐसे अभ्यासी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल कहा जाता है। अगर यह अभ्यासी नहीं है तो मास्टर शक्तिमान और नॉलेजफुल नहीं कह सकते। नॉलेजफुल का अर्थ ही है जिसको फुल नॉलेज है कि इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे क्या लाभ है और न करने से क्या हानि है। यह नॉलेज रखने वाले ही नॉलेजफुल हैं। और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण सर्व शक्तियों के आधार से यह अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है। लास्ट पढ़ाई का कौन सा पार्ट है और फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट और लास्ट पार्ट यही अभ्यास है। जैसे बच्चों का लौकिक जन्म होता है तो पहले पहले उनको याद दिलाया जाता है, सिखलाया जाता है ना। यहाँ भी अलौकिक जन्म लेते पहला शब्द क्या सीखा? बाप को याद करो। तो जन्म का पहला शब्द लौकिक भी अलौकिक भी वही याद रखना है ना। जब पहला जन्म होता है तो क्या कहते हैं? ये देखो तुम्हारे पापा हैं। तो अलौकिक जन्म में भी यही कहा जाता है कि बाप को याद करो। यह मुश्किल हो सकता है क्या? अपने आप को ड्रिल करने का अभ्यास नहीं डालते। यह है बुद्धि की ड्रिल। ड्रिल के अभ्यासी जो होते हैं वो पहले पहले दर्द भी बहुत महसूस होता है, मुश्किल लगता है। लेकिन जो अभ्यासी बन जाते हैं वह फिर ड्रिल करने के सिवाय रह नहीं सकते। तो यह है बुद्धि की ड्रिल। कराने का अभ्यास कम होने के कारण पहले मुश्किल लगता है, फिर माथा भारी रहने के कारण वह कोई ना कोई विघ्न सामने बनाने के अनुभव होता रहता है। तो ऐसे अभ्यासी बनना ही है, इसके सिवाय राज्य भाग्य की प्राप्ति होना मुश्किल है। जिन्हों को यह अभ्यास मुश्किल लगता है तो प्राप्ति भी मुश्किल है। इसीलिए इस मुख्य अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई दे। जैसे वाणी में आना कितना सहज है, वैसे ये वाणी से पढ़े जाना भी इतना सहज होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम आत्माओं का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।